So the next source of software requirements is the domain or business area. Business domain refers to real world aspects of your solution, like the healthcare, aviation, finance, military and retail, etc. बिजनेस डोमेन से मुराद हमारी वो पर्टिकुलर डोमेन है जिसके लिए हम किसी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को या सॉल्यूशन को बिल्ड करेंगे. दैट डोमेन कैन बी एनी डोमेन रिलेटेड टू योर हेल्थ केयर डोमेन, एविएशन, फाइनेंस, मिलिट्री, रिटेल, etc. The business domain informs you requirements and acceptance criteria for the system. Business domain हमें वो तमाम सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करती है जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सिस्टम के एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के तौर पे यूज़ की जाती है. सो डोमेन या बिजनेस एरिया हमारा वो पर्टिकुलर सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स है जिसके थ्रू हम अपने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं. जिस पर्टिकुलर डोमेन के लिए हम प्रोडक्ट को बिल्ड करेंगे उस डोमेन की रिक्वायरमेंट्स जो है कंसीडर करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो डोमेन से जो हमें रिक्वायरमेंट्स मिलेंगी दैट कैन बी बोथ द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स. किसी भी सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसीडर द डोमेन और बिजनेस रिक्वायरमेंट्स. द फोकस शुड बी द डोमेन फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसको हमने बिल्ड करना है. अब हम देखेंगे व्हाट आर द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स. Software requirements are complete specification of the desired external behavior of the software system to be built. Software requirements हमारे पास वो complete specification होती है जिसकी या वो हमारा सिस्टम का वो external behavior होता है जिसको फॉलो करते हुए हम अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम को बिल्ड करेंगे. सो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हमारे पास बेसिकली वो डिटेल है जिसकी मदद से हम अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगे. इन्हीं रिक्वायरमेंट्स की बेसिस पे हम सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को और उसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे. अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द सॉफ्टवेयर सिस्टम विल डू विदाउट डिस्क्राइबिंग हाउ इट विल डू. सो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स जो हैं दैट शुड बी द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन. हमारे पास हमारे सिस्टम की फंक्शनैलिटी को हम कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं इन शेप ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स विदाउट डिस्क्राइबिंग दैट हाउ इट विल डू. हमने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स में सिर्फ ये स्पेसिफाई करना है कि हमारे सिस्टम ने किस तरह से कौन से एक्शंस को परफॉर्म करना है विदाउट रिगार्ड टू फोकस ऑन हाउ इट विल डू. कैसे परफॉर्म करना है ये हमारा फोकस नहीं है, क्या परफॉर्म करना है, कौन से एक्शंस परफॉर्म करने हैं, कौन से फंक्शनैलिटी हमारे सॉफ्टवेयर का पार्ट होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट. सो हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट हमारे सिस्टम की कंप्लीट स्पेसिफिकेशन होती है या हमारे सिस्टम के जो एक्सटर्नल बिहेवियर होता है उसकी कंप्लीट डिटेल होती है. या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट हमारे पास वो तमाम इंफॉर्मेशन है जो किसी भी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए यूज की जाती है. वो इन्फॉर्मेशन जिसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि हमारे सिस्टम ने कौन से एक्शंस परफॉर्म करने हैं, कौन सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, या हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम में कौन से फीचर्स होने चाहिए, कौन सी सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स है जिनको हम फुलफिल करना है, विदाउट फोकसिंग ऑन हाउ इट विल डू, हाउ इट विल परफॉर्म. ये दैट इज नॉट आवर फोकस. द फोकस इज व्हाट द सॉफ्टवेयर सिस्टम विल डू इन ऑर्डर टू मीट द नीड्स ऑफ द यूजर्स. सो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट तरह की होती हैं. वो रिक्वायरमेंट्स हमारे पास स्टेटमेंट्स ऑफ सर्विसेज होती हैं, वो स्टेटमेंट्स जिनके थ्रू हम अपने उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की सर्विस को, उसके फंक्शन को, उसके फीचर्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं. हमारे पास कोई डिटेल्ड मैथमेटिकल फंक्शन होता है जो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अपने सॉफ्टवेयर में एम्बेड करते हैं. अगेन वो भी हमारी एक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है, पार्ट ऑफ द बिड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देयरफॉर मस्ट बी ओपन टू इंटरप्रिटेशन. या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट हमारे पास उस एग्रीमेंट का, उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई पार्ट भी हो सकता है, वो पार्ट जिसके ऊपर हमने एग्री किया है बाय द बोथ पार्टीज, हमारा क्लाइंट, हमारी डेवलपमेंट टीम, कि ये वो टास्क्स हैं, ये वो एक्शंस हैं जो हमारे डेवलपमेंट साइड, हमारी क्लाइंट साइड को
डेवलप करके एक प्रोडक्ट की शक्ल में, एक यूजेबल सॉफ्टवेयर की शक्ल में डिलीवर करेगी. द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ देयरफॉर मस्ट बी डिफाइंड इन डिटेल. हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट इज बेसिकली द SRS. SRS से मुराद हमारा वो डॉक्यूमेंट है जिसमें हमने यूजर की तमाम रिक्वायरमेंट्स को इनलिस्ट किया है, डॉक्यूमेंट किया है विद द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ डिटेल. सो इटसेल्फ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो एग्रीमेंट होता है, वो भी हमारे पास सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स ही होती हैं जिनको हमने यूजर के लिए बिल्ड करके हैंड ओवर करना है ऑन द राइट टाइम टू द कस्टमर. पार्ट ऑफ द टेक्निकल डॉक्यूमेंट विच डिस्क्राइब्स अ प्रोडक्ट. सो हमारी जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट भी हो सकता है. वो टेक्निकल डॉक्यूमेंट जिसमें हम अपने सिस्टम को या अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करते हैं. किस सूरत में डिस्क्राइब करते हैं? फंक्शनैलिटी की सूरत में डिस्क्राइब करते हैं, फीचर्स की सूरत में डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो अगेन ये जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम अपने सॉफ्टवेयर के टेक्निकल एस्पेक्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं, दैट इज अगेन कॉल्ड द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स. सो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हमारे पास वो स्टेटमेंट्स हो सकती हैं जो हमारे सिस्टम की सर्विसेज को डिफाइन करती हैं. हमारा कोई डिटेल्ड मैथमेटिकल फंक्शन हो सकता है, हमारा पार्ट ऑफ बिड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, या हमारे पास वो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट इटसेल्फ हो सकता है, या हमारा कोई टेक्निकल डॉक्यूमेंट हो सकता है. सो वी शुड रिमेंबर कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हमारी इन पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग कर सकती हैं. सो now we will focus on the requirements abstraction. If a company wishes to let a contract for a large software development project, it must define its needs in a sufficient abstract way. So let's suppose अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना चाह रही है किसके लिए? एक लार्ज सॉफ्टवेयर सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए. तो उस पर्टिकुलर कंपनी को अपनी तमाम नीड्स को एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे डिफाइन करना चाहिए, जर्नल लेवल पे डिफाइन करना चाहिए, ताकि उन जर्नल लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट्स को कोई भी थर्ड पार्टी या कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो है वो इजीली अंडरस्टैंड करके आपसे कांटेक्ट कर सकता है. सो रिक्वायरमेंट्स को आपने इस तरीके से जर्नलाइज करना है ताकि इजीली जो हमारा रीडर है वो उनको अंडरस्टैंड कर सके. इन केस कि अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन करवाना चाहते हैं किसी भी थर्ड पार्टी से फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ लार्ज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. The requirements must be written so that several contractors can bid for the contract. Requirements को हमने इस तरीके से डॉक्यूमेंट करना है, इस तरीके से राइट करना है ताकि मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टर्स उसको अंडरस्टैंड करें और दे कैन बिड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, ऑफरिंग परहैप्स डिफरेंट वेज ऑफ मीटिंग द क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन नीड्स. सो जो हमारी थर्ड पार्टी है वो हमारे जो क्लाइंट या ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को फुलफिल करने के लिए क्या करेगी कि वो हमारे जो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे डिफाइंड रिक्वायरमेंट्स हैं उनको रीड करेगी, और रीड करने के बाद आपसे उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्री करेगी जिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एक लार्ज सॉफ्टवेयर सिस्टम को डेवलप किया जाएगा. सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट्स एट एब्स्ट्रैक्ट लेवल in a way so that the contractors can easily understand those terms and maximum contractors can wish to work on that particular software system for your organization. So once a contract has been awarded means कि आपने क्या किया, आपने abstract level पे requirements को define किया, फिर उन requirements को contractors ने read किया, उनको understand किया, आपसे contact किया, फिर जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं जिनको हम कॉन्ट्रैक्ट जो है अवॉर्ड करते हैं, ठीक है, तो द कॉन्ट्रैक्टर्स मस्ट राइट अ सिस्टम डेफिनेशन फॉर द क्लाइंट. अब कॉन्ट्रैक्टर ने सिस्टम को डिफाइन करना है अपने तरीके से, किसके लिए? क्लाइंट के लिए, कस्टमर के लिए. किस लेवल पे? डिटेल लेवल पे. एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे हमने, हमारे क्लाइंट ने सिस्टम को डिस्क्राइब किया हमें. अब डिटेल लेवल पे जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो डिस्क्राइब करेंगे सिस्टम को टू द क्लाइंट सो दैट दे कैन वैलिडेट फ्रॉम द कस्टमर कि व्हाट दे आर गोइंग टू बिल्ड. एक राइट प्रोडक्ट को बिल्ड करने के लिए ये जरूरी है कि हमारे जो डेवलपमेंट साइड है, जो हमारी डेवलपमेंट टीम है, वो जर्नल लेवल की रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करके उसकी डिटेल को गेट करे. वो डिटेल जिसको वो फर्दर डॉक्यूमेंट करके अपने जो क्लाइंट है उससे डिस्कस कर सके इन ऑर्डर टू वैलिडेट द सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स. बोथ ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स मे बी कॉल्ड द रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट्स फॉर द सिस्टम. दोनों डॉक्यूमेंट्स
वो डॉक्यूमेंट जो हमारे क्लाइंट ने जनरेट किया और वो डॉक्यूमेंट जो हमारी डेवलपमेंट टीम ने जनरेट किया, दोनों हमारे पास रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंसीडर किए जाते हैं। दोनों ही से हमें सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स या इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती है।